अब आपको दोस्त भी उनकी जाति देखकर बनाने होंगे। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा यूजीसी का काला कानून कह रहा है। मेरे 90% मित्र एसटी, एससी और ओबीसी समुदाय के हैं और मुझे आज तक कोई दिक्कत नहीं होती। हम साथ में पढ़ते हैं, साथ में खाते हैं, रहते हैं, लेकिन सरकार ने कहा नहीं, तुम साथ में कैसे रह सकते हो, मैं तुम्हें रहने नहीं दूंगा। तुम लोग जातियों में बटोगे तभी तो मेरा वोट बैंक भरा रहेगा। ये लो यूजीसी कानून, अब देखता हूँ कैसे नहीं बटोगे। मेरे जितने भी मित्र हैं वो ओबीसी और दलित समाज के हैं। अब उनके पास जाने में, उनके साथ बैठने में, उनसे बात करने में हमेशा मुझे डर लगेगा, क्योंकि अगर मैंने एक शब्द भी ऐसा कुछ बोल दिया जिससे उनकी भावनाओं को ठेस पहुँचेगा या उनको ऐसा प्रतीत भी हो गया कि कुछ गलत बोला गया है, तो बिना किसी सुनवाई के मुझे जेल में डाल दिया जाएगा। भले ये उसके लिए मजाक हो या कोई झूठा केस हो, लेकिन मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई। और 20 साल बाद जब कोर्ट को ये पता चलेगा कि ये केस झूठा था, तो उस व्यक्ति के ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं होगी। और विडंबना देखिए कि जो धर्म गुरु, कथावाचक कल को रोड पर आकर अपने अपने मंच से बोल रहे थे कि हमें जातिवाद खत्म करना है, उनके मुंह से अब एक शब्द भी नहीं निकल रहा है। ये कानून सिर्फ हमें जातियों में बांटने के लिए लाया गया है। मैं कहता हूँ चलो मान लेते हैं कि आप कानून लाए, लेकिन कम से कम आप एक छोटा सा हिस्सा ला देते कि अगर कोई झूठा केस होता है या गलत तरीके से कोई फंसाने की कोशिश करता है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी। लेकिन नहीं, अगर ये कर देते तो जातिवाद को बढ़ावा कैसे मिलता। इस कानून का विरोध केवल सवर्णों को नहीं बल्कि हर समुदाय को करना चाहिए, वरना आगे चलकर ये देश बर्बाद कर देगा।